अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसईओ का फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ दूंगा एसईओ के बारे में कि क्या होती है एसईओ। सबसे मज़ेदार चीज़ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस कोर्स के अंदर मैं आपको सारा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जो आपको सिखा रहा हूँ उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इस कोर्स में आप दूसरे भी लेक्चर हर वीक आते रहेंगे। मतलब ये मैंने लेसन बनाए हुए हैं। लेसन 1 एक्चुअली मैं एक चीज़ नोट की है, मैं ज़्यादा डिटेल आपको हर लेक्चर के अंदर थोड़ी-थोड़ी बताता रहूँगा। अगर इसी फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही मैंने कुछ ऐसा इंप्रेशन छोड़ दिया कि जिससे आपको लगे कि थोड़ा-सा बोरिंग हो रहा है, तो वो मैं नहीं चाहता। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये होगा कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने किया हुआ है प्रैक्टिकल इन हाउस, यानी ऑफिस के अंदर भी, और अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी हैं कुछ मेरे, और एज ए फ्रीलांसर भी। वो सब मैं आपको लाइव उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनकी कैसे ऑप्टिमाइजेशन की गई है, तो स्ट्रेटजी क्या थी, प्लानिंग क्या थी। एसईओ में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है ना, जो लोग मिस कर जाते हैं, 5-5 साल तक ही पता नहीं चलता कि वो प्लानिंग नहीं कर पाते, एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, एक टाइम फ्रेम नहीं बता सकते किसी को कि उसकी वेबसाइट को कितना टाइम लगेगा ऑप्टिमाइज। चलें, ये मैं आपको दूसरे लेक्चर्स के अंदर बताता रहूँगा। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा कोर्स का इंट्रोडक्शन दे दूँ कि इस कोर्स के अंदर आप क्या सीखेंगे। फर्स्ट जो लेक्चर है, जो अभी मैं आपको यानी स्टार्ट हम करेंगे, व्हाट इज़ एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इंट्रोडक्शन मैं बताऊंगा आपको एसईओ का। उसके बाद हाउ सर्च इंजन वर्क्स, यानी एसईओ है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपने आप को, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना है आपने। तो उसके लिए क्या है कि पहले सर्च इंजन को समझना पड़ेगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो बेस्ट किसे समझता है। तो जब हमें पता चल गया कि सर्च इंजन इस तरह से काम करता है, लोग आपको बताते रहेंगे जी 200 फैक्टर हैं, लेकिन आप 5 साल भी एसईओ में लगा देंगे तो 200 फैक्टर आपको मिलेंगे नहीं। तो वो एक, मतलब एक उन्होंने सेट कर दिया कि 200 फैक्टर हैं और वो मल्टीपल हैं, लेकिन हम वो चीज़ें देखेंगे कि एक्चुअली में वो कौन कौन से हैं, उनका क्या रोल है, किसका कितना रोल है, किसका रोल कब ख़त्म हुआ, कब शुरू हुआ, गूगल अपडेट्स, ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। कि हम सबसे पहले समझेंगे कि सर्च इंजन काम कैसे करता है, गूगल क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, ये जी बेदू क्या होता है, दूसरे जितने भी सर्च इंजन है वो काम कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा एसईओ का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एसईओ है क्या, क्यों हमें एसईओ चूज़ करनी चाहिए, हम क्यों एसईओ सीखें, क्या इससे हमें बेनिफिट होगा, है क्या, हम इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। उसके बाद जो भी आप एसईओ का यूट्यूब पे लेक्चर उठा के देख लें, मैं पिछले 5 सालों से देख रहा हूँ, 3 चीज़ें होंगी: टेक्निकल, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, ऑन पेज, ऑफ पेज। तो हम हर, यानी स्टार्ट, मैं एक्चुअली में जो स्टार्ट लूँगा ना, वो कीवर्ड रिसर्च होगी। जो लोगों की प्लानिंग है, बहुत अच्छे तरीके से लोग समझा रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में ख़ास तौर पे। तो जो मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैं किसी के मतलब लेक्चर देख के या वहाँ से आइडिया लेके नहीं आपको दूंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिससे रिजल्ट्स आते हैं प्लानिंग के, स्ट्रेटजी के, ऑप्टिमाइजेशन के, तो वो मैं सारे आपको इधर वो बताऊंगा जो मैंने की है। वो आपको वो ज्ञान, जैसे कहते हैं ना, वो पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा जो मैंने किया ही नहीं है। तो स्टार्ट मैं कीवर्ड रिसर्च से करूंगा, लेकिन यहाँ एक फ्लो इस तरह का बनता है कि जैसे आपने सुना ही यही होगा कि टेक्निकल है, ऑन पेज है, ऑफ पेज है, ये एक्चुअली में क्या होते हैं। फिर इस तरह दूसरे लेक्चर के अंदर मैं आपको टेक्निकल एसईओ और उसके अंदर गूगल सर्च कंसोल, प्रेफर डोमेन, क्राउलिंग, इंडेक्सिंग, रिपोर्ट.txt, ये जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं जो टेक्निकल एसईओ के अंदर यूज़ होती हैं, वो हम समझेंगे। फिर ऑन पेज की तरफ जाएंगे, ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं जी, पेज टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1, कंटेंट एसईओ, इंटरनल लिंकिंग, इमेज, वीडियो एसईओ,
होम पेज की एसईओ कैसे करनी है, पोस्ट पेज की कैसे करनी है, कैटेगरीज की कैसे करनी है। फिर उसकी आप एक चेकलिस्ट होगी, इसके अंदर और भी जो फैक्टर हम मिस कर रहे होंगे वो भी मैं आपको दूंगा और डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हमारा जी ऑफ पेज का होगा, जिसके अंदर जी मतलब लिंक्स कैसे बनते हैं जी। लिंक बनाने की जी आप किसी से भी इंटरव्यू ले लें जी, मुझे बेस टेक्निक आती है। लेकिन एक इसे कहते हैं जी प्री प्लानिंग। मेरा जो काम करने का तरीका है कि आप पूरी वेबसाइट को उठा के एक मास्टर फाइल बनाएं। जैसे अब मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ तो मैंने एक मास्टर फाइल बना ली है कि ये मैं इनको सिखाऊंगा, इस टाइम फ्रेम के अंदर हम ये पॉइंट कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम ये पॉइंट कवर करेंगे, जो मिसिंग हुए थे वो अपडेट साथ साथ करते रहेंगे। तो यानी प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है एसईओ के अंदर। ये जो ये चीज़ आपको मतलब आप यूट्यूब पे देखेंगे ना तो कोई आपको सिर्फ रिपोर्टर टीएसटी का 10 मिनट का लेक्चर दे देगा, फिर स्कीमा का दे देगा। इन सबको आपस में कनेक्ट कैसे करना है। एक पेज आपने बनाना है ना, मतलब किसी एक पेज के फॉर एग्जाम्पल आपको किसी कंपनी में आप गए, आपको उसने कहा जी ये 10 कीवर्ड हैं यानी 10 पेज हैं, इनको रैंक कर दो। फिर उन 200 फैक्टर्स को आपस में कनेक्ट कैसे करना है, फिर उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है कि ये ऑप्टिमाइज हुए हैं कि नहीं, उसको चेक कैसे करना है टूल्स के ज़रिए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आपस में इंटरकनेक्ट कैसे होते हैं, किसका क्या कितना रोल है एसईओ के अंदर, रोल था भी या अब है कि नहीं, पहले था तो अब क्यों नहीं है, गूगल की अपडेट क्या कहती है उस बारे में ऑफिशियली। मैं आपको गूगल सर्च कंसोल के जो ऑफिशियल ब्लॉग्स हैं वहाँ से आपको प्रूफ दे के यानी कि, और जो मेरा प्रैक्टिकल है उसके ज़रिए, ये सब कोलैबोरेशन के ज़रिए हम इस पूरे एसईओ के कोर्स को, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब आप ये कोर्स स्टार्ट करेंगे देखना तो आप बोर भी नहीं होंगे, प्रैक्टिकल भी होगा, तो आप कुछ सीख के जाएंगे। और अभी कुछ अर्न करने की आपकी जो वो सलाहियत है वो भी बढ़ेगी। आपने अभी जो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी देख रहे होंगे जिनको पता होगा एसईओ के बारे में, वो भी बहुत कुछ सीखेंगे कि एक्चुअली में क्लाइंट के साथ डील कैसे करते हैं, एसईओ का प्रोजेक्ट पकड़ने से पहले उसका ऑडिट कैसे करते हैं, उसको चेक कैसे करते हैं। तो ये जितने भी फैक्टर हैं हम, और जितने भी आपके कोई क्वेश्चन हो, आप जो कोई लेक्चर एंड होगा नीचे आपको कोई कमेंट में आप मुझे बता दें, तो मैं फेसबुक पेज का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये लेक्चर जो होंगे फेसबुक पेज और यूट्यूब दोनों पे होंगे, आप कहीं भी इजीली जो आपके लिए अवेलेबल हो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, तो ये पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद है कि जब आप ये पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे, एवरेज मुझे आइडिया है कि तकरीबन इंशाल्लाह 60 लेक्चर बनेंगे, जिसके अंदर हम ऑन पेज के जितने भी फैक्टर्स हैं सबको कवर और प्लानिंग और स्ट्रेटजी सब इधर कर लेंगे। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।